ओम शांति। आज की तारीख है 13/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्यौहार बड़े से बड़ा त्यौहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े, जिससे सारी दुनिया को पता चले कि शिव बाबा इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए इस धरा पर आए हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, पढ़ाई या योग में तुम्हें जरा सी भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसीलिए सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाबा से पूरा प्यार है, पूरा लव है, वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, उन्हें सुस्ती आ नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है आज की इसे, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग हो जाती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को भूल देह के अहंकार में आ जाते हैं। देह के अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को ये पता है कि शिव जयंती है मुख्य। शिवरात्रि, शिव जयंती जिसको हम कहते हैं, बाबा कहते हैं, वो है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, सबका जन्मदिन मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संबत को कोई का पता नहीं। मनुष्यों का संबत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संबत पूछेंगे तो झट बताएंगे, उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ पर है, इस धरा पर हैं। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबार तो बहुत छपती हैं, अखबार आदि में तो बहुत छपता है, तो बाबा कहते हैं बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबार छपता है, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती को तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है। सबको शिव बाबा का परिचय भी हम सब बच्चों को देना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है। गाया हुआ भी है कि बच्चों ने घर घर में बाबा का संदेश पहुंचाया है कि शिव बाबा आया है, जिसको बरसा लेना है सो आकर लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े समझते थे, शुद्ध धर्म का समझते थे। अब तुमको शिव बाबा ने समझाया है कि तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उनकी अवस्था भी ऐसे ही रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से शिव बाबा को याद ही नहीं कर पाते। देही अभिमानी जब बने जब बाबा को याद करें। बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहें। यह बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रतन है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड बेटर वेस्ट। यहाँ भी ऐसे ही हैं।
कोई तो बहुत कुछ भी नहीं जानते, कोई तो ऐसा बच्चे हैं बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते, भल बच्चे हैं लेकिन बाबा का ज्ञान अच्छी रीति से नहीं समझ पाते। बाबा के पास रह पड़े हैं तो भी कईयों के घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। कोई तो जो बाबा के पास रहते हैं तो बाबा कहते हैं वो भी ज्ञान को नहीं समझ पाते, और कोई जो घर में रहते हैं वो भी बहुत अच्छी रीति से बाबा के इस ज्ञान को समझते हैं, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में बही पिरोएंगे, बाकी तो सब प्रजा बनेंगे। प्रजा भी बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयाँ भेजते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े। ऐसा क्या करें बाबा कहते हैं जो बहुतों को मालूम पड़ जाए। यही फुरना रहता है ना, यही मन में लगन रहती है कि ऐसा क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े कि बाबा आया है, आप उससे बरसा लो। किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाएं। बाबा के कितना होना रहता है, तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी ऐसी लगन रहती है कि हम किस तरह से सर्विस करें जो हमारे ब्राह्मण भाई बहन हैं जो कल्प पहले जिन्होंने बाबा से बरसा लिया वह फिर से आ जाएं। युक्तियाँ रची जाती हैं। बाप कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है, अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वो तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं। तुम्हारी ये गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते। कौन सी मनाते हैं? हमेशा गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली। 50 वर्ष होते हैं तो उसको गोल्डन जुबली कहा जाता है। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डालें तो कोई हर्जा नहीं है, बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लें जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाएं। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। बाबा आज बता रहे हैं विधि कि अखबार में कैसे बाबा के इस ज्ञान को पहुंचा सकते हैं बच्चे, किस तरह से सर्विस करें कि बहुत सारे लोगों के कानों तक बहुत सारे लोग इस अखबार के द्वारा बाबा के इस ज्ञान को समझें पढ़ें। तो बाबा कहते हैं जैसे 4 पेज का लिटरेचर है वैसे आगे पीछे डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र हैं, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र हैं जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। तो बाबा कहते हैं 4-5 हज़ार खर्चा होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में भजन किया, वह तो कुछ नहीं। बाबा कहते हैं माना खर्चा होता है 4-5 हज़ार का, तो क्या करना है, इतने सारे बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा देकर भी अगर चाहें तो बाबा कहते हैं अखबार में छपवाएं, अखबार में निकाले ताकि बहुत आत्माओं तक बाबा का ये ज्ञान पहुंच जाए। तो बाबा कहें यह तो कल्याणकारी बाप है, वह तो सब पैसे जाते हैं बेकारों में। तुम बच्चों को इन बेकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में न काम की हिंसा है न क्रोध की हिंसा है। तो अखबारों में 4 पेज जरूर, 4-5 पेज जरूर लेना चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं समझते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं जो समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं,
तो वह प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं। जिनकी बुद्धि चलती है उनके लिए बाबा उन्हीं को समझा रहे हैं जिनकी बुद्धि चलती है, जो बहुत अच्छी रीति से बाबा की सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है। जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे हैं वह झट अखबार के लिए मैटर लिख कर तैयार रखेंगे। अखबार में कोई चीज़ डाली जाती है तो उन्हों की दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास हैं। तुम बहुत काम कर सकते हो, 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से बाबा कहते हैं मुख्य अखबार, हिंदी और अंग्रेजी के मुख्य हैं, इसमें डालो, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, ये सबको मालूम पड़ जाए। बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं कि तुम सब आत्माओं के पिता उस परमात्मा जिसको तुम अल्लाह भी कहते हो, परमात्मा भी कहते हो, ईश्वर भी कहते हो, ज्योति स्वरूप भी कहते हो, कितने नामों से जानते हो, उसका जन्मदिन है। तो ये बात सबको मालूम पड़नी चाहिए। अखबार तो दूर तक जाती हैं। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं, जो धर्मी ख्याल वाले होते हैं, जो एडिटर होते हैं ना, बहुत जो धार्मिक होते हैं, तो बाबा कहते हैं वो बहुत से ऐसे होते हैं इसका छापने के पैसे भी नहीं लेते। यह तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य ये नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी सब प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती बन ना सकें। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता चल जाएगा कि ये राजाई कुल में आ सकता है या नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं। सब सेंटर्स, माना बाबा कहते हैं सेंटर्स को दुकान, तो बाबा कहते हैं सब सेंटर्स या दुकान एक जैसे तो चल ना सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, माना कोई मैनेजर अच्छा होता है तो बाबा कहते हैं सेंटर बहुत अच्छा चलता है। कोई पर फिर ग्रहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अब दिन नज़दीक आते जाते हैं। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत चल रही हैं, आपदाएं भी आनी हैं। बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रहे गोल्डन एज तक नहीं पहुँचे तो रॉयल घराने में आ ना सके, प्रजा में चले जाएंगे। अगर बाबा कहते हैं योग में रहकर गोल्डन एज तक ना पहुँचे तो रॉयल घराने में आ ना सके, माना सतयुग में राजाई पद पा ना सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा वो मिलेगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाएं, नौकर बनेंगे। पद ऊंचा पाना, बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जो ऐसे ऐसे ख्यालात वाले होंगे कि तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, वो जाके प्रजा में जाकर भी नौकर बनेंगे। पद ऊंचा पाना है तो एडवर्टाइज करनी पड़े, माना बाबा का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना पड़े, नहीं तो लहना देंगे, दुनिया वाले कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अखबार में डालो। दुनिया वाले कहेंगे कि परमात्मा आया, स्वयं परम पिता आया और हमको पता ही नहीं। तो अपना चित्र और दो मुख्य बातें लिखनी हैं। त्रिमूर्ति का गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन, भारत दी हेल। हेवन में कितना समय रहते हैं, हेल में कितना समय रहते हैं, माना हेवन मीन्स स्वर्ग और हेल मीन्स नरक।
तो बाबा कहते हैं हेवन माना सतयुग त्रेता क्या हो गया, हमारा हेवन हो गया, और द्वापर कलयुग माना नरक। जैसे 5 विकारों ने हमको घेरा तो माना आत्माएं नरक में चली गई। तो बाबा कहते हैं भारत ही है, भारत द हेवन, भारत दी हेल। हेवन में कितना समय रहे और हेल में कितना समय रहे। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। बाबा पूछते रहते हैं ये मैटर तैयार किया, बाबा बच्चों से पूछते हैं ऐसे ऐसी बातें, ऐसा ऐसा मैटर तैयार किया। सेंसिबल बच्चों की जहाँ तहाँ महिमा होती है। कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया तो माना, बाबा कहते हैं तो ये मरा। बाप को कभी अहंकार आ ना सके। बाबा कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बाबा देखो अपने कितना निरहंकारी है, तो बाबा कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं, खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा भी नहीं साफ कर सकते। ऐसे देह अभिमान वाले गिर पड़ते हैं, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़े कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं जो बाबा किसी से सर्विस लें, वह तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनाना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देही अभिमानी बनाओ, अपने को आत्मा निश्चित करो। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी हैं, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है। पहले नंबर में ये पास होते हैं। सर्विस का शौक़ बहुत रखना है। अब बाबा कहते हैं माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा भी ऐसे थे ना, बहुत ब्रह्मा बाबा मम्मा इतने निरहंकारी होकर रहे। कभी भी बाबा कभी गेहूँ साफ़ करना होता तो ब्रह्मा बाबा गेहूँ साफ़ कर देते, कभी अपने बच्चों को अपने हाथ से चाय पिलाते, तो कभी मम्मा सब भंडारी में पूरा देख रेख करती, पूरा भोजन भी बनाती, तो बहुत निरंकारी होकर रहते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे मम्मा बाबा बर्तन मांजे। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चों को माँ बाप से रीस नहीं करना चाहिए, पहले उनकी तरह बनना चाहिए। सर्विस का बहुत शौक़ रखना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक पिता का परिचय दें। अब उसमें क्या लिखना चाहिए, आओ आओ भाइयों बहनों, तुमको हम तुम्हारे अपने और हम सब के पारलौकिक पिता जो हमारे आत्मा के पिता हैं उनका परिचय दें। बेहद के बाप से बेहद का बरसा कैसे मिलता है वह आकर समझो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है, कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों का परिचय है, बस वो ये सब काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए जो अखबार वगैरह छापते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको उनके एडिटर्स को समझाना चाहिए। उन्हों के हाथ में बहुत होता है। हाफ दाम दें, क्वार्टर में दें, रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा कहते हैं जो अखबार के एडिटर्स होते हैं उनको समझाना चाहिए कि थोड़ा उनके हाथ में बहुत कुछ होता है कि आप ये हमारे पॉइंट्स हैं, आप इसको अखबार में निकाल दीजिए। थोड़ा कम दाम में भी वो चाहते, अगर वो अच्छे एडिटर हैं, धार्मिक हैं, तो बाबा कहते हैं वो हाफ दाम में भी आपका एडिट ये छाप सकते हैं। आधा बाबा कहते हैं थोड़ा सा दे दें, क्योंकि रिलीजियस बातें, धार्मिक बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। तो अब हम सब बच्चे इस बार
बाबा की जो शिव जयंती आएगी उसको बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो हम सब बच्चे अभी से तैयारी करते हैं बाबा की इन उम्मीदों को, बाबा ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको अब भले नहीं हम पेपर में डाल पाएँ, लेकिन किसी न किसी रूप में शिव जयंती तक बाबा का संदेश लोगों तक पहुंचाने का आज इस मुरली के माध्यम से जो भी आप सब बाबा के बच्चे सुन रहे हैं, हम सब अपने अंदर ये प्रेरणा रखेंगे, एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि जिस विधि से हमसे हो सकेगा बाबा का ज्ञान अन्य आत्माओं तक पहुंचाएंगे। ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं, चित्र छपवाओ, रंगीन बीकली छोटी होती है। इसमें चित्र बहुत क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रेस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे, अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज देंगे। वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। आज बाबा की पूरी मुरली किस चीज़ पे विशेष अटेंशन खिंचा रही है कि तुम सब बच्चों को बाबा का संदेश देना है, घर घर तक पहुंचाना है कि बाबा आया है, आपको उससे बरसा लेना है, ताकि कल को कोई कह ना सके कि हमको तो पता नहीं था। तो बाबा कहते हैं वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज़ छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज़ का अखबार में भी डाल देते हैं। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 दिन की चलती है। जब प्रदर्शनी आदि चलती है ना, तो जैसे 7 दिन की। शिव जयंती का तो 1 दिन है, उसको धूमधाम से मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। दूसरा, अपने इस देह के अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा निश्चित करना है, अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। माँ बाप से रीस नहीं करनी, कोई ऐसा कंपटीशन माँ बाप से नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं उनसे रीस नहीं, उनको फॉलो करना है, लेकिन उनसे कोई कंपटीशन नहीं रखना है। उनके समान बनना है। हमको क्या करना है? फॉलो फादर, जैसे हमारी मम्मा थी उनके जैसा बनना है, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे उनके समान बनना है। वरदान है आज की मुरली से, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो, पानी के समान हल्का बन जाता है। कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी हो, वो भी परिवर्तन हो जाए, पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा निर्विघ्न रहना है। तो सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। हमारी सही अच्छी सच्ची सेवा कौन सी है? स्वयं भी निर्विघ्न रहना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना। आज की मुरली से हम सब बाबा के बच्चे सम्मान का अभ्यास करेंगे और शिव जयंती के लिए तैयारी करेंगे, कैसे हम बाबा का संदेश जन जन तक पहुँचाएँ। तो आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ, माना मैं परमात्मा के स्नेह में डूबी हुई, स्नेह में रंगी हुई आत्मा हूँ। ओम शांति।